कहते हैं अगर मैं पढ़ी पढ़ी मर जाऊंगी तो बेचारे कहलाऊंगी, और अगर नाचते नाचते मर जाऊंगी तो मिसाल कहलाऊंगी। फादर्स डे हुआ है, फादर्स डे ये भी डाल भी भूल गया मैं कल, इतना डैडी इज एट होम, डैडी इज होम। देखो डायलॉग भी याद नहीं आ रहा है, तो भूल जाते ना फिर लोग। करेक्ट, इतने सारे पिक्चर आगे बीच में। करेक्ट। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, दिनेश विजन की तरफ से एक और पिक्चर आने वाली है इस अगस्त में, यस, और उसका टीजर इन्होंने रिलीज कर दिया है, पब्लिकली रिलीज कर दिया है। इसका टीजर इन्होंने अटैच किया था जब उनकी पिक्चर रिलीज हुई थी कॉकटेल, यस, उसके शुरुआत में और इंटरवल में उन्होंने ये टीजर दिखाया था। पब्लिक ने बहुत शेयर भी किया था, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुई थी जब थिएटर में लोगों ने देखा। लेकिन अब हमने देखा है इसको यूट्यूब पे पब्लिकली जब रिलीज किया। हमारे आम आदमी क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी ने देखा। विजय जी, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। बॉक्स ऑफिस का कलर भी लाल है, आपके शर्ट का कलर भी लाल है, और ईथा का जो पोस्टर है वो भी ऐसा थोड़ा सा रेडिश दिया है उन्होंने। कैसा लगा ये टीजर? दिनेश विजन की पिक्चर है ईथा, ये महाराष्ट्र की कहानी ईथा बाई करके कोई थी, मुझे तो पूरी कहानी पता नहीं है, लेकिन ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है, डायलॉग भी ज़बरदस्त है, मतलब डांसिंग बताओ, डांसर नहीं लगता है। कहते हैं अगर मैं पढ़ी पढ़ी मर जाऊंगी तो बेचारे कहलाऊंगी, और अगर नाचते नाचते मर जाऊंगी तो मिसाल कहलाऊंगी। मतलब फिल्म का डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है। अब तो छोटा सा टीजर था, पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं। प्रेग्नेंट बताई, बहुत जोर से चिल्लाती है, ऐसा कुछ बताया। रियल कहानी थी। एक ऐसे डांसर हुआ करती थी हमारे महाराष्ट्र में, हमारी महाराष्ट्र की धरती पे ऐसे डांसर ने जन्म लिया था। या और बताए, और एक डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है कि पान खाना है तो चखना है तो मीठा, और अगर तूफान को चखना है तो ईथा। अरे इनका डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है। दिनेश विजन और उतेकर जी, लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने 500 करोड़ की छावा दी, विक्की कौशल को स्टार से सुपरस्टार बना दिया रातों रात। एक शुक्रवार पे बॉक्स ऑफिस पे नसीब पलटा है विक्की कौशल का। उन्हीं का डायरेक्शन में पिक्चर बनी है जी। 28 अगस्त को रिलीज होगी। अब ज़्यादा बचाने 2 महीने बचे जी, देखते हैं अब क्या है। बाकी श्रद्धा कपूर तो बहुत जबरदस्त लग रही है इसमें। ओके, क्या बात है। देखते हैं फिर भी ट्रेलर में भी, और आगे कैसे यूनिट आती है उसके ऊपर। म्यूजिक कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए महाराष्ट्रियन फ्लेवर का म्यूजिक हमको नजर आ रहा है, जो लावनी तबला बज रहा है, ढोल बज रहा है, सितार बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, और अजय अतुल का नाम है म्यूजिक में। कैसा सुनाई, कैसे लगा टीजर में? जबरदस्त। क्या म्यूजिक है, टिपिकल मतलब महाराष्ट्रन म्यूजिक है, महाराष्ट्रन गेटअप है, और महाराष्ट्र की कहानी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा। और श्रद्धा कपूर उसमें फिट हो गई है। क्या बात है, फिट लग रही है। जिस तरह से टीजर में जो झलक दिखाई है श्रद्धा की, वैसे हमारे आम आदमी को लग रहा है। मुझे कहीं ना कहीं विजय जी थोड़ा सा जो डायलॉग डिलीवरी थी ना श्रद्धा की आवाज में जो डायलॉग आता है इसके पहले जो अपने बोला, वहाँ पे थोड़ा और इम्प्रोवाइजेशन चाहिए था श्रद्धा के इसमें, क्योंकि श्रद्धा खुद मराठी है, उसकी माँ मराठी है, तो वो एक फ्लेवर, एक टच आना चाहिए था, वो थोड़ी सी कमी नजर आई। नहीं, कभी कभी क्या होता है, वीडियो में देखते हैं मोबाइल में तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बड़े स्क्रीन पे देखते हैं ना तो परफेक्ट मैच होता है। जैसे हमने रितेश देशमुख को देखा था भाग्य शिवाजी में, तो हमने लगा मोबाइल में नहीं जम रहा है, लेकिन पर्दे पे, बड़े पर्दे पे जम गया था। तो कभी कभी ऐसे भी होता है। तो जब तक बड़े पर्दे पे पिक्चर देखेंगे नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो एक झलक दिखाई है इन्होंने, और भी गाने आएंगे, क्योंकि देखो डांसर है तो गाने बहुत सारे पिक्चर में, और उसके बाद में आएगा ट्रेलर जो डिसाइड करेगा कि इस खिड़की पे पब्लिक आएगी या नहीं आएगी टिकट खरीदने को। चलिए 28 अगस्त का तो आपने बोल दिया, लेकिन 26 मेरे मुंह में क्यों आया आप वो सोचिए, क्योंकि यहाँ जो पोस्टर दिया हुआ है, अच्छा, ये वाला रॉकी भाई का, रॉकी भाई ने ले लिए तारीख विजय जी 26 अगस्त की। क्या बात है, बहुत इंतजार करवा दिया है रॉकी भाई ने। कभी बोले हम दिसंबर आएंगे, कभी बोलते जनवरी आएंगे, कभी बोलते धुरंधर के साथ क्लैश करेंगे, फिर बोले 4 जून को आते। अब जो दिन के फादर्स डे था, वो दिन पे इन्होंने अनाउंस कर दिया मैं आऊंगा 26 अगस्त को, बिकॉज डैडी इज गोइंग टू कम बैक होम। क्या बोलेंगे विजय जी? क्लैश है, बड़ा क्लैश है। 26 और 2 दिन बाद 28, चलो मजा आएगा फिर तो। हाँ, बोलना क्या चाहोगे रॉकी के लिए? क्या बोलना चाहोगे? क्यों इतना इंतजार करवा रहा है, क्या हो रहा है? रॉकी मैंने बहुत इंतजार करवाया, जो पहले डेट थी वही डेट कर दी, अभी भी है 4 जून अभी भी है। ये गड़बड़ कर दी या अब देखते हैं, फिर भी कुछ यूनिट्स बाकी हो गए उनके, कुछ मतलब पैच वर्क वगैरह कुछ होगा, इसलिए शायद नहीं। वो बोल रहे थे ना, उन्होंने जब 4 जून को पिक्चर आने वाली थी तब उन्होंने क्या बोला कि हम ग्लोबल जाना चाहते हैं,
ग्लोबल जाने के लिए हम और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, मतलब लोगों को और ज़्यादा पहुंचना है उन लोगों, क्योंकि 2 लैंग्वेज में पिक्चर शूट की है, एक इंग्लिश और एक कन्नड़ा। बराबर। ये 2 लैंग्वेज में पिक्चर शूट हुई है। अब उसके बाद में डब होगी अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी में भी अलग से डब होके आएगी। आपको क्या लग रहा है भाई, इतना टाइम लेना चाहिए था? नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया यश ने, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है। अब उनका काम है, उनके बड़ी फिल्म है, कहीं ना कहीं कुछ होगा, उनको लगता होगा नहीं और कुछ शूट करना चाहिए या और कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहिए, इसके लिए शायद लेट होगा। पर जो लेट हो गया है उससे दुगना मज़ा देना चाहिए। हाँ, उसकी भरपाई तो यश को करके देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो टीजर तो अच्छे लगे थे हमको उनके बर्थडे पे, मतलब 1 साल पहले जो बर्थडे था वो टाइम पे उन्होंने वो शैंपेन उड़ा दी थी। उसके बाद में जो दूसरे बर्थडे पे गाड़ी में लेके आ गए वो लड़की को जिस पे शैंपेन उड़ाई थी, और वो पूरा क्रेमेटोरियम को उड़ा देते अपने विलन्स को। बहुत मतलब क्लासिक लगा था, लोगों को बहुत पसंद आया था। कुछ लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया कि क्या है ये कॉन्डम का एड शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मासेस को अपील कर दिया था वो वाले 2 झलकों ने। बर्थडे जो झलक दी थी, टीजर दी, लेकिन उसके बाद में प्रॉपर एक टीजर लेके आए, वो भी ठीक ठाक लगा था। क्योंकि एक और उन्होंने एड अप किया था कि इसके साथ में उनका एक और कैरेक्टर है जो कि छोटे बालों का, इसका नाम है टिकट। यस वैसा है। तो 2 झलकें हमको रॉकी भाई की देखने मिलेगी। रॉकी भाई आता है हर बार, यश की देखने मिलेगी, है ना? क्या लग रहा है विजय जी? देखते हैं, फिर भी लग तो रहा है, फिर भी जब तक पूरी पिक्चर देखेंगे। 5 हीरोइन है विजय जी, क्या स्माइल आ गई देखो। जब तक पूरी पिक्चर देखेंगे नहीं पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, तब तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, एक गाना भी हमने देखा उसका, तबाही कियारा के साथ में जो गाना रिलीज किया था, लेकिन इतना बज हो नहीं पाया। गाना बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ, बाकी के यूनिट्स इतने फ्लॉप नहीं हुए जितना कि ये गाना इतना बड़ा फ्लॉप हुआ। लोगों ने बोला कि यार आपने तो इसको AI पे जनरेट कर दिया, ऐसा बोल दिया था। वो पोस्टर जो था वो AI पे, फिर बाद में कियारा बोलने लग गई कि यार मेरे बहुत सारे हॉट और न्यूड सीन्स है, इतने न्यूड मतलब थोड़े स्टीमी सीन्स है, उसको काट दिया जाए, ऐसा भी गीतू मोहनदास जो डायरेक्टर है उसको बोलने लग गए। तो बहुत सारी मुश्किलों के बाद में अब वापस से इन्होंने एक रिलीज डेट दे दी। क्या लग रहा है, टिक पाएंगे रिलीज डेट पे कि अगले साल चलेगा? ये बस हो गया, उसके आगे नहीं, फिर लोग भूल जाते हैं। ये बस हो गया, चलो। हाँ, पब्लिक का एक मेमोरी रहता है कि यार चलो यश ने अनाउंस कर दिया यश की पिक्चर आने वाली है। अब 4 जून की थी, अब फिर से उनको याद दिलाना पड़ेगा पब्लिक को कि यार हम आ रहे, इतने सारे हमने यूनिट्स रिलीज किए, इतने हीरोइन हैं, इतने एक्टर्स है, इतना सब कर रहे हैं ना। वो क्या होता है पब्लिक का, विजय जी आपसे जानना चाहूंगा, आप आम आदमी दर्शक हो। जो डेट फिक्स के लोगों के दिमाग में बढ़ जाता है कि ये डेट पे पिक्चर आ रही है, मतलब खत्म हो गई, फिर आप चेंज करोगे, फिर आगे जाओगे तो लोग बोलते हैं यार कुछ गड़बड़ होगी पिक्चर, लोग उस तरह फिर भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पिक्चर तो आ गई थी ना उस दिन 4 तारीख को, लोगों को ऐसा होता है, नहीं फिर वो गलत हो जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि इसके पहले हमने जर्सी का भी ऐसे होते हुए देखा, जर्सी और KGF का क्लैश होने वाला था। जर्सी में लोगों ने बोला अरे आंखें तो चली गई पिक्चर, क्या हो गया करके। एक डेट अगर आप फिक्स करते हो तो उसी डेट पे आइए, तब पब्लिक आती है, टिकट खिड़की पे आती है, अपने जेब से पैसे निकालती है और आपके पिक्चर की टिकट लेती है कि नहीं? यस चलो विजय जी को उम्मीद है कि भाई 26 की डेट दी है तो आएगा। एक बार डायलॉग हो जाए यश का इस पिक्चर का। अभी तो फादर्स डे हुआ है, फादर्स डे ये भी डायलॉग भी भूल गया मैं, कल इतना डैडी इज एट होम, डैडी इज होम, देखो डायलॉग भी याद नहीं आ रहा है, तो भूल जाते ना फिर लोग। करेक्ट, इतने सारे पिक्चर आगे बीच में, करेक्ट, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है। यस, तो वही डेट पे आने चाहिए तो अच्छा रहेगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी पिक्चर। सही बात बोले विजय जी, आप रॉकी भाई को अपना बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, प्रमोशंस और जोरदार करने पड़ेंगे, अच्छे यूनिट्स रिलीज करने पड़ेंगे, तब कुछ हाइप क्रिएट होगी। क्योंकि श्रद्धा कपूर ने तो अलग से हाइप जमा दी है, और एक फीमेल ऑडियंस, फीमेल को पक्का 100% मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे खड़े रह के कि ये खींच के लेके आई। राइट। जैसे आलिया गंगूबाई में लेके आई थी, हाउसफुल, मतलब 800 सीटर में से 700 औरतें थी और सिर्फ 100 मर्द दिखे थे हमको। वैसे ये वाली पिक्चर करने जा रही है, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है ये टीजर देख के। यस देखते हैं फिर भी क्या होगा। चलो ये दोनों पिक्चरों पे बातें की है क्योंकि नियर बाय क्लैश है, एक 26 है, एक 28 है। हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं इस क्लैश पे, इस टीजर पे, और यश का क्या होगा, क्या आएगा नहीं आएगा, दर्शकों के मन में क्या है, वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।